ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए जिस पर 7 लोगों की हत्या का अभियुक्त है जो आदमी। यहाँ बिहार का मुख्यमंत्री वो कभी कहता है मैं 7वां पास हूँ, कभी वो कहता है मैं डिलीट किया हुआ हूँ, कभी कहता है मैंने पीएफसी किया है और किया कुछ नहीं है। क्या नितिन नवीन जी आज बिहार की जनता को ये कहने की स्थिति में है, ये आश्वस्त कर सकते हैं कि सम्राट चौधरी को हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए जिसको भाषा, विषय, व्याकरण का कोई समझ नहीं है, जो व्यक्ति सिर्फ अपराध, अपराधी इसकी बात करता है, जो पढ़ाई लिखाई, रोजगार, विकास की बात नहीं करता है। जब तक आप जाति, धर्म, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू को वोट देना बंद नहीं करेंगे, तब तक आप सही व्यक्ति का चुनाव कर ही नहीं सकते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट बांकीपुर, जो कि अब देश की हाई प्रोफाइल और हॉट सीट बन गई है, वहाँ पर उपचुनाव हो रहा है और मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है। और उसकी दिलचस्पी बढ़ाई है प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी ने। वो प्रशांत किशोर जो अब तक देश में लोगों को चुनाव लड़ाते रहे हैं, उनके लिए रणनीतियाँ तय करते रहे हैं, सलाहकार, रणनीतिकार जैसे विशेषण उनके लिए लगते रहे हैं, और वो जीवन में पहली बार खुद चुनाव लड़ रहे हैं। और खुद प्रशांत किशोर इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। कई ऐसे मौके थे आपके सामने पूरे देश भर में या बिहार में भी देखें, इसके पहले उपचुनाव हुए, फिर अभी उपचुनाव हुआ 2025 में, जिसमें आपके 238 उम्मीदवार। उसमें भी कहा गया है कि आप राघोपुर चुनाव लड़ सकते हैं, नीतीश कुमार के क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आपने चुनाव लड़ा नहीं और पूर्व की भांति ही आपने चुनाव लड़वाना ज़्यादा समीचीन समझा। तो फिर इस बार क्यों, जबकि पूरे देश में एक ही चुनाव हो रहा है? इसलिए कि इस बार जो बांकीपुर में चुनाव हो रहा है, ये कोई विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, ये किसी सरकार को बनाने और हटाने का चुनाव नहीं है। ये इस बात का चुनाव है कि क्या बिहार एक नए राजनीतिक प्रयोग के लिए तैयार है अथवा नहीं। क्या बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं या जो अभी स्थिति बनी है ये चाहते हैं? क्या बिहार के लोगों को एक थोपा हुआ जो सम्राट चौधरी का नेतृत्व है, उनका जो चाल चरित्र, चेहरा है, वो बिहार के नेतृत्व के तौर पर स्वीकार्य है कि नहीं? इलेक्टेड सिलेक्टेड जो कहते हैं, बिल्कुल, मतलब वो क्योंकि उनके नाम पर वोट नहीं हुआ है। अगर उनके नेतृत्व में, उनके चेहरे पर वोट पड़ता तो जनता ही मालिक है, जो कह दे वही मानना है। लेकिन वोट हुआ नीतीश के नाम पर, नीतीश जी के नाम पर, और उनको ये कहा गया कि 25 से 30 फिर से नीतीश। बाद में मान लीजिए सम्राट चौधरी आए हैं, सर लोकतंत्र में हो सकता है, लेकिन अगर होगा तो उसके बाद के जो चुनाव होंगे उसके परिणाम, उसमें जनता का मत, इस बात को जनमत संग्रह के तौर पर देखा जाएगा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व को, उनके चेहरे को बिहार की जनता स्वीकार करती है या नहीं करती है। मतलब आपका टारगेट सम्राट चौधरी है? मेरा टारगेट बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था है, और निश्चित तौर पर उसके अंतर्गत ये भी है कि स्वच्छ छवि के अच्छे लोग राजनीति में आएँ। बिहार किसी एक व्यक्ति, एक दल के आने जीतने से नहीं सुधरेगा जब तक समाज में ये चेतना नहीं होगी कि जाति, धर्म, दल और नेताओं के प्रति अंधभक्ति और प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर जब तक लोग सही लोगों का चुनाव नहीं करेंगे, तब तक बिहार का सुधार नहीं हो सकता है। तो अगर भाजपा को के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है, आप भाजपा के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं, और उस नाम पर क्या आप सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति का भी नेतृत्व स्वीकार करेंगे? ये सवाल है, और ये सवाल पर वोट होगा। सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति मतलब क्या? मतलब उस तरह के चाल चरित्र, चेहरा के व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो न पढ़ा लिखा है, ये बात नहीं है, जो खुलेआम ये कह रहा है कि हम फर्जी डिग्री लगाएंगे और आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आपके हमारे बच्चे किसी एग्ज़ाम में, किसी स्कूल के एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन में अपना अगर एक गलती से उनका सर्टिफिकेट गलत हो जाए तो उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, उन पर केस हो जाएगा। यहाँ बिहार का मुख्यमंत्री वो कभी कहता है मैं 7वां पास हूँ, कभी वो कहता है मैं डिलीट किया हुआ हूँ, कभी कहता है मैंने पीएफसी किया है, और किया कुछ नहीं है। कई लोगों ने कहा कि भाई प्रशांत किशोर कह रहे हैं आप 10वां नहीं पास किए, उन्होंने कहा मैंने पीएफसी किया है। मैं आपको कैमरे पे कह रहा हूँ इन्होंने पीएफसी भी नहीं किया है। लेकिन ये सारी बातें तो हो चुकी है ना, 2025 के चुनाव में इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। फिर आपका मुद्दा वही होगा, अब अभी वही है। मैं बिल्कुल, एक बात सुन लीजिए, तब आप एक एमएलए थे, तब तारापुर की जनता ने इन मुद्दों को देखा, इग्नोर किया और आपको 1,22,000 वोट दे दिया। लेकिन क्या बांकीपुर की जनता इस बात को स्वीकार करती है, और ये स्वीकार करती है कि आप मुख्यमंत्री बन जाएं? ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए जिस पर 7 लोगों की हत्या का अभियुक्त है जो आदमी। ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए जिसको भाषा, विषय, व्याकरण का कोई समझ नहीं है, जो व्यक्ति सिर्फ अपराध, अपराधी इसकी बात करता है, जो पढ़ाई लिखाई, रोजगार, विकास की बात नहीं करता है। और ये अगर आप भाजपा के समर्थक होने के नाम पर अगर आप ये स्वीकार करते हैं तो आप मालिक है, आप तय कर लीजिए कि आप। जहाँ चुनाव हो रहा है वो तो नितिन नवीन की सीट है, वो नितिन नवीन जब विधायक बने थे तो वो एकमात्र विधायक थे, एक सिर्फ बीजेपी के एक विधायक
उनके पिता। नहीं, जब वो विधायक बने तो बीजेपी के लिए वो एक सामान्य विधायक बने, एक सामान्य सीट उन्होंने जीत ली। लेकिन अब चूंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो अब जहां उपचुनाव हो रहा है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है। राजनीतिक इम्पोर्टेंस के हिसाब से, प्रतिष्ठा के हिसाब से वो भाजपा के अध्यक्ष हैं, तो उसकी बात है। लेकिन व्यवहारिकता के टर्म में अगर आप देखें तो भाजपा का जो अध्यक्ष है वो बांकीपुर का नीति निर्धारण नहीं करता है। वो बिहार में किस तरह की सरकार चलेगी ये भाजपा का अध्यक्ष नहीं तय करता है। वो भाजपा की जो सरकार है, सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो तय करते हैं। तो नितिन नवीन जी यहाँ थे जितने दिन जनता को उनका काम ठीक लगा, उनको जिताया। लेकिन नितिन नवीन जी तो बांकीपुर के साथ तो नहीं रहे। साख तो उन्हीं के दांव पर लगी। बता दूं, अगर नितिन नवीन जी को बांकीपुर इतना ही प्यारा था तो अध्यक्ष बनने के बाद भी विधायक रह सकते थे। अमित शाह जी, कई लोगों को ये ध्यान नहीं है, अमित शाह जी भाजपा के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी विधायकी कभी नहीं छोड़ी। आप नितिन नवीन जी को अगर बांकीपुर से इतना ही प्यार है तो राज्यसभा जाने की क्या जरूरत थी भाई आपको? ये कोई संवैधानिक प्रतिबद्धता तो है नहीं। तो आपको तो कोई बड़ा चीज मिला, आप उसको ले लिए, बांकीपुर की जनता को भूल गए। तो वो विषय नहीं है। विषय ये है कि क्या नितिन नवीन जी आज बिहार की जनता को ये कहने की स्थिति में हैं, ये आश्वस्त कर सकते हैं कि सम्राट चौधरी को हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, किसी पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति को बनाया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को बनाया जाएगा जिसके चरित्र पर कोई दाग ना हो? क्या आपको लगता है बांकीपुर की सीट हारने के बाद सम्राट चौधरी भी उनका जा सकती है कुर्सी उनकी? बिल्कुल। आप लोग खुद पत्रकार हैं, आप बताइए, अगर पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बना है और उसके बाद आप अपनी सबसे मजबूत किले में हार जाएं तो निश्चित तौर पर राजनीतिक, सामाजिक हर नज़रिए से उसका आकलन होगा और उस आकलन में सम्राट चौधरी के पोजीशन पर भी उंगली उठेगी। तो हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि बिहार में बदलाव हो, हर वो व्यक्ति चाहता है कि इनके अहंकार को तोड़ा जाए, हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि सम्राट चौधरी जैसे नेतृत्व से छुटकारा मिले, उसको दल और जाति धर्म से ऊपर उठकर इस बार प्रशांत जी, आप सबसे पहले आप कह रहे थे कि बांकीपुर का उपचुनाव सिर्फ एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं है। अभी आप कह रहे हैं कि अगर ये चुनाव बीजेपी हारती है तो ये सम्राट चौधरी की हार होगी और उनको कुर्सी छोड़नी चाहिए। मैंने पहले कहा, ये विधायक का चुनाव नहीं है, सरकार की क्रेडिबिलिटी का चुनाव है। ये उस बात का चुनाव है कि जो क्या भाजपा के जो सबसे बड़े समर्थक हैं, क्या उनको भी सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति का नेतृत्व स्वीकार्य है? अगर है तो कोई बात नहीं है। तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर ने इतना बड़ा जोखिम क्यों लिया, क्योंकि ये बीजेपी जो बांकीपुर है, ये अब अलग अलग चीज़ें कही जा रही हैं। ये बीजेपी का गढ़ है, किला है, दुर्ग है, अभेद्य है, यहाँ से एक ही पार्टी, एक ही जाति, एक ही परिवार। और ऐसे में प्रशांत किशोर जबकि चुनाव समाप्त हो गए, सिर्फ एक चुनाव, एक विधायक बनकर आखिर आप क्या करेंगे? देखिए, आपने जो कहा कि क्यों रिस्क लिया है, जोखिम क्यों लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि प्रशांत किशोर को विधायक बनना नहीं बनना उससे हमारे जीवन पे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। विधायक सांसद बनना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारा जो लक्ष्य है कि बिहार के लोग जाति, धर्म, दल और लालू के डर से भाजपा के डर से लालू को वोट देने की परिपाटी से बाहर निकले। तो अगर उस बात को मैंने 3 बरस समझाया है, कुछ लोग समझे, ज़्यादातर लोग नहीं समझे, तो उनमें वो अगर फिर से वो विश्वास पैदा करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि भाजपा के अभेद्य, सो कॉल्ड अभेद्य किले में घुसकर अगर हराया जाए उनको, यहाँ बांकीपुर की जनता अगर वो रास्ता दिखा दे तो पूरे बिहार में एक नई यही विश्वास, जो जिस विश्वास शब्द का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यही तो विश्वास का बात है ना। आप 243 में 238 सीटों पर आप चुनाव लड़े, हर जगह हारे, ज़्यादातर पर आपकी जमानत जब्त हो गई, आपकी पार्टी के कई नेता भी आपसे बिखर गए। तो ये बीजेपी की साख दांव पर लगी है। आप कह रहे हैं कि हम अगर चुनाव जीतते हैं तो ये सम्राट चौधरी की हार होगी, ये आपके सरकार की हार होगी, ये आपके अस्तित्व। बताऊं, सम्राट चौधरी के नाम पे तो वोट पड़ा नहीं है। सम्राट चौधरी खुद से मुख्यमंत्री बने नहीं हैं। बिहार की जनता ने एनडीए को मत दिया, नीतीश कुमार के चेहरे पर दिया, उनको हटाकर भाजपा के नेतृत्व ने सम्राट चौधरी को बनाया है। तो उसके बाद जैसे ही चुनाव होगा, वो सिर्फ विधानसभा का चुनाव नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसको पूरे राज्य की। मेरा सवाल यह है कि प्रशांत किशोर के पास विश्वास करने लायक है क्या? 243 सीटों पर चुनाव हुआ, उस समय भी आपने ये बातें की, लोगों ने विश्वास नहीं किया। नहीं, जो नवंबर 2025 के चुनाव है, अभी के चुनाव में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अभी जनता के सामने अवसर है ये देखने का कि प्रशांत किशोर कौन है, मैंने क्या किया है, मेरा क्या प्रयास है, मेरी क्या व्यक्तित्व है, मेरा क्या चरित्र है। ये जनता के पास सही गलत आकलन करने के लिए 3 वर्ष का समय उनके पास रहा है। मैं कोई आज पहली बार बिहार में नहीं आ रहा हूँ। जनता के पास ये अवसर रहा है कि 3 वर्ष से जो मैं कह रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, उसको देखे, जांचे, परखे, उसके बाद अब उनको वोट करना है।
अगर उनको लगता है कि नहीं इनसे 2025 में भी जब चुनाव हुआ तब आप दो पद यात्रा कर चुके थे, तो उस समय तो आप लोगों ने कहा कि आप तो खुद नहीं खड़े थे। अब तो मैं खुद खड़ा हूँ, तो जनता के लिए अननोन नहीं हूँ। जनता ने मुझे देखा है, उनको जांचने समझने का उनके पास अवसर रहा है। उनको लगता है कि नहीं इनसे बेहतर कोई व्यक्ति है तो आप उनको वोट दे दीजिए। मैंने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि आपको जो बेहतर लगे उसको वोट दीजिए। अगर प्रशांत किशोर बेहतर लगते हैं तो प्रशांत किशोर को वोट दीजिए। हमसे बेहतर कोई आपको व्यक्ति दिख रहा है जो बिहार की ज़्यादा चिंता करने वाला हो, जो यहाँ के भ्रष्टाचार पर, यहाँ के कुव्यवस्था पर हमसे ज़्यादा ईमानदारी से निर्भीक होकर बोलने वाला, आवाज़ उठाने वाला हो, आप उसको वोट दीजिए। बिहार में चाहे चुनाव हो या उपचुनाव हो, जाति की बात हमेशा आ जाती है। और यहाँ भी है कि बांकीपुर जो है लाला या ग्वाला सबसे ज़्यादा कायस्थ बहुल सीट है। ऐसे में प्रशांत किशोर पांडे, क्योंकि पिछली बार भी कहा गया, तो ऐसा है कि हम लोग ना पिछली बार जाति की बात कहे हैं ना अभी बात करेंगे। जाति और गठबंधन, राजनीतिक गठबंधन की अगर राजनीति करनी होती तो उसके लिए मुझे बिहार में आकर उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ हम पहले से समझते हैं, उस काम को किया भी है। हम लोग क्या जो मूल बात है कि बिहार में सुधार चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो समाज को सुधरना होगा। समाज को इस नज़रिए से सुधरना होगा कि जब तक आप जाति, धर्म, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू को वोट देना बंद नहीं करेंगे, तब तक आप सही व्यक्ति का चुनाव कर ही नहीं सकते हैं। और जब सही व्यक्ति का चुनाव नहीं होगा तो सरकार नहीं अच्छी बनेगी। 2025 बात से जनता को निकलना होगा। हम पहले प्रयास में असफल रहे, एक और प्रयास कर रहे हैं और उन लोगों के बीच में कर रहे हैं जिसको बिहार का सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध मतदाता माना जाता है। अगर ये लोग भी इसको नकारते हैं तो फिर हम लोग इसको देखेंगे। आपने असफलता की बात की, तो उस असफलता के बाद कुछ प्रशांत किशोर के व्यक्तित्व में कुछ बदलाव आया है? देखिए, आप हर दिन अपने जीवन से कुछ सीखते हैं। व्यक्तित्व में जो हमारी मूल बातें हैं, जो हमारे एग्जिस्टेंस को डिफाइन करती हैं, वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स में, हमारे वर्च्यूज़ में, मेरे वैल्यूज़ में कुछ नहीं बदल सकता है। चीज़ तो मुझे दिख रहा है, जो आप में बदलाव जो सामने दिख रहा है, आपके पीछे जो दिख रहा है, क्या छोटी दिख रही है, क्या ये ब्राह्मणत्व का? नहीं, आप इसको बिल्कुल अलग नज़रिए से जा रहे हैं। वो आप चुटिया की बात कर रहे हैं। ये चुटिया नहीं है, ये बाल है। मैं चुटिया नहीं रखता हूँ। ये बाल बढ़ा हुआ था, चुनाव के दौरान भी लोगों ने मुझे ऐसे ही बाल में देखा है, बिखरे हुए में देखा है, उसको मैंने समेट के बांध दिया है। इससे कोई फर्क नहीं, उससे इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं लगाया जाए। मैं कैसा दिखता हूँ, किस तरह क्या कपड़ा पहनता हूँ, कैसे बाल बनाता हूँ, क्या मेरा लुक है, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि बिहार का, पटना का, बांकीपुर का लुक क्या है, उसका लुक क्या होगा। बिहार के बच्चों का, करोड़ों लोग जो मजदूरी करने जा रहे हैं, उनके चेहरे पे कब लाली आएगी, उनके चेहरे पे कब मुस्कान आएगा, वो महत्व है। मेरे चेहरे पे तो भगवान ने पहले जो मुझे दिया है, मुझे कोई दिक्कत तो है नहीं, मैं जी ही रहा हूँ। चुनाव जीतता है, चुनाव होते हैं तो कोई चुनाव जीतता है, कोई चुनाव हारता है। हारने वाले से कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं। कुछ ऐसी गलतियाँ कुछ चाहते हैं जो आप अब न दोहराएं इस बार? नहीं, देखिए, आपने ठीक कहा, कोई भी आप प्रयास कीजिएगा तो उसमें सही गलत हो सकता है। सैकड़ों गलती हुई होगी, उसको सुधार रहे हैं, सुधारने का प्रयास जारी रखेंगे। और ये भी नहीं कह सकते हैं कि आज वो सब कुछ सुधार लेंगे। ये सतत प्रक्रिया है। आज से 10 वर्ष के बाद हम कल जीत भी जाएं तो भी उसमें गलतियां होंगी, तब भी उसमें सुधार की संभावना होगी। एक बिहार की राजनीति के लिए और चर्चा के लिए क्या लगता है आपको कि एक पैराडाइम शिफ्ट की तरह होगा? बिल्कुल। अगर यहाँ भाजपा हारी तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन, एक नए राजनीति का आगाज और कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत के तौर पर लोग इसको देखेंगे। आप उम्मीद करेंगे या आप कोशिश करेंगे कि विपक्ष का एकमात्र उम्मीदवार प्रशांत किशोर हो, आरजेडी से, कांग्रेस से संपर्क करने की? नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने कल ही कहा, हम लोग गठबंधन की राजनीति में भरोसा नहीं करते हैं, उसमें हमारा विश्वास नहीं है। हम लोग समाज के साथ जो मिलकर काम कर रहे हैं, अगर एक बार को आप मान लीजिए कि गठबंधन ने मेरी मदद कर भी दी, गठबंधन हमसे कर भी लिया, तो भी तो भाजपा को नहीं हरा पाए हैं, तो मुझे कैसे जिता देंगे? तो मुझे तो जब तक भाजपा के समर्थन करने वाले लोग, उनके मतदाता वोट न करें, जब तक आरजेडी कांग्रेस के मतदाता वोट ना करें, और सबसे बढ़कर वो मतदाता जो वोट करने जाते ही नहीं हैं, वो सब मिलकर जब तक मुझे वोट नहीं देंगे तब तक मैं नहीं जीतूंगा। तो गठबंधन बनाने का कोई ना राजनीतिक सेंस है और ना कोई स्ट्रेटेजिक सेंस। ये तो आप लोग कह रहे हैं। ऐसे जहाँ तक दलों की बात है तो जो कांग्रेस के वर्कर हैं, जो आरजेडी के वर्कर हैं, उनके समर्थक हैं, उनके मतदाता हैं, वो तो पूरे खुलकर हमारे साथ हैं और वो सबसे ज़्यादा इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, प्रशांत किशोर की मदद की जाएगी, और वो कर भी रहे। और मैं ये भी कैमरे पे कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में भाजपा के वर्कर, समर्थक, वो भी मेरे साथ खड़े हैं। चलिए, चूँकि आप जीवन में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो बिहार की राजनीति का एक पैराडाइम शिफ्ट होगा,
राजनीति का विमर्श बदलेगा, राजनीति भी बदलेगी और भारतीय जनता पार्टी को उसके गढ़ में और उसके सर्वोच्च नेता यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो खाली हुई सीट है उस पर उपचुनाव जो होता है, अगर उसमें उसके गढ़ में अगर पटखनी दी जाती है तो यह बीजेपी के लिए ना सिर्फ एक बड़ा झटका होगा बल्कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव का संकेत होगा। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना।